हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों से अपने वेडिंग एल्बम जो है वो शेयर करने वाली हूँ। पसंद आएगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग तो सभी जानते हैं कि मैं बंगाली हूँ, तो मैं बंगाली शादी के बारे में आज आप लोगों को बताती हूँ। तो शादी 3 दिन का ही होता है। पहले दिन पूजा होती है जिसको बिद्दी बोलते हैं, जो कि लड़का और लड़की के घर में अलग अलग होता है और सेम डे पे ही होता है। तो ये अभी जो मेरे ससुर जी हैं वो मेरे हस्बैंड के साथ बिद्दी कर रहे हैं और इसको बोलते हैं बोरन डाला। इसमें केला वगैरह रहता है और भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। और जिस दिन बिद्दी होता है उसके नेक्स्ट डे हल्दी की रस्म होती है। और बिद्दी में ये शालिग्राम जी हैं, इनको बिठाया जाता है। ये देखिए, आप देख रहे होंगे। और इनकी पूजा की जाती है। साथ में और भी देवी देवता होते हैं, उनकी भी पूजा की जाती है। इसके दूसरे दिन हल्दी होती है, जो कि मैंने बताया है। तो पहले लड़के को हल्दी लगाई जाती है और हल्दी, लड़के की जो हल्दी होती है वो फिर लड़की के घर में लेके जाते हैं। तो यहाँ पे 5 या 7 सुहागन जो है वो मिलकर हल्दी को कूटते हैं और उसके बाद हल्दी लगाई जाती है लड़के को। और फिर हल्दी ऐसे प्लेन ही लेके नहीं जाते हैं। हल्दी के साथ एक मछली होती है और पान पत्ता होता है, और जो साड़ी पहन के लड़की हल्दी लगाएगी वो साड़ी होता है, और एक टॉवेल होता है। लड़की का जो भी सजने का जो सामान होता है वो भी साथ में ही, इस तोत्थो बोलते हैं। ये देखिए सजाया गया है और यहाँ पे सैंडल वगैरह भी है। तो इतना सारा जो तोत्तो है वो मेरे ससुराल से मेरे लिए आया था, और मेरे मम्मी पापा के लिए भी साड़ियाँ आई थी, मिठाई आया था, दही आती है, मिष्टी दही। तो ये सब जो है ये लेके आते हैं, हल्दी लेके आते हैं उसी दिन। हल्दी वाले दिन ही आप मेहंदी लगा सकते हैं, क्योंकि उसके दूसरे दिन ही शादी होती है। तो यहाँ पे शादी के लिए मेरा जो घर है वो रायपुर में था और मेरे हस्बैंड बिलासपुर में रहते हैं। तो करीबन 3 घंटे का सफ़र लगता है। तो जिसके कारण से बस में आए थे उन लोग। तो ये बस की फ़ोटो है। और मम्मी नहीं आती, मतलब सासू माँ जो है और लड़की की जो माँ होती है, दोनों ही शादी नहीं देखती हैं। तो दोनों ही नहीं थे शादी में। और ये मेरी जेठ जेठानी है, फ़ोटो में देखते चलिए आप। और बस उसके बाद जो नॉर्मली शादी होता है वैसे ही शादी होती है। और यहाँ पे मेरे ससुर जी मेरा आशीर्वाद करे। आशीर्वाद में उन्होंने मुझे ये नेकलेस दिया था सोने का। नॉर्मली शादी मम्मी पापा लोग ही करते हैं, बट मेरी शादी में मेरी पूरी फैमिली ने मिलकर मेरी शादी में सपोर्ट किया था। मेरे दीदी, जीजू, काका, काकी और मेरी मासी और मेरे मामा ने बहुत ज़्यादा ही हेल्प किया। और ये जो जीजू दिख रहे हैं, देखिए, ये मेरे दीदी मतलब मेरे मामा की बेटी के हस्बैंड हैं। तो वो बहुत ही अच्छे, बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी शादी में मेरी हेल्प की है। और यहाँ पे जो है कन्यादान हो रहा है। मेरे पापा मेरे कन्यादान कर रहे हैं, क्योंकि मैं इकलौती लड़की हूँ। और हमारे कास्ट में ऐसे बोलते हैं कि मामा अगर करे तो बहुत अच्छा होता है, बट मैं अपने घर की इकलौती लड़की हूँ। तो मेरी दादी की इच्छा थी कि मेरे पापा ही मेरा कन्यादान करें। और यहाँ पे कुछ रिचुअल्स हो रहे हैं। यहाँ पे ये 7 फेरा जो लेते हैं ना, वो यहाँ पे हो रहा है। और उसके बाद शादी कंप्लीट हो जाती है और रात में हम लोग फिर खाना वाना खा लिए थे। उसके बाद सूरज उगने से पहले ही हम लोग के यहाँ सिंदूर दान हो जाता है। तो उसके बाद सिंदूर दान के बाद यहाँ पे मेरी विदाई हो गई थी। विदाई के बाद डायरेक्ट तो मैं घर नहीं गई थी, रेस्टोरेंट में रुकी थी। उसके बाद घर पे आई थी मैं। तो यहाँ पे गृह प्रवेश हो रहा है। आलता, दूध आलता में पैर रख के लाल पाड़ रहता है और सफ़ेद साड़ी में से छाप, पैर का छाप लेते हुए घर के अंदर आते हैं। और उसके बाद मैं घर के जो बड़े होते हैं वो हमको आशीर्वाद देते हैं। तो यहाँ पे पहले सास और ससुर जी हैं, वो मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैंने कहा था ना कि हाथ में नोआ बंधानी पहनाते हैं, तो वही मेरी सास यहाँ पे पहना रही है। दिन गृह प्रवेश होता है, उसके जो रात होती है वो काल रात्रि होती है। उसमें हस्बैंड वाइफ एक दूसरे का चेहरा नहीं देखते हैं। और उसके दूसरे दिन वो बात होता है, तो उसमें हस्बैंड जो हैं वो वाइफ का पूरा जीवन का भात और कपड़े और घर का जो है दायित्व लेते हैं। और उसके बाद जो नई बहू होती है वो घर के बड़े बुज़ुर्गों को अपने हाथ से सर्व करती हैं खाना। उसके बाद ही खाना स्टार्ट होता है। और ये है मेरे रिसेप्शन का बाहर का व्यू। मैं रिसेप्शन में एंट्री कर रही हूँ। ये सारी पिक्स हैं रिसेप्शंस की। ये मेरे ससुराल वालों की फ़ोटो है। पूरे ससुराल वाले एक साथ उस फोटो पे आ गए थे।
और ये मेरे मायके वाले हैं, जैसे कि मेरी बहन है, छोटी बहन, और ये पूरा हम लोग का मेरे मायके का फ़ोटो है जो कि मेरे रिसेप्शन में आए थे। और उनके जाने के बाद फिर मेरे सास ससुर लोगों ने खाना वाना खाया, इंजॉय किया। मेरे ससुराल वालों ने ही, ससुराल वाले क्योंकि सब कलकत्ता से आए थे, तो बहुत सारे लोग अभी भी हमारे घर में रुके हुए थे 2-3 दिन तक। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। टाटा।